Good morning, everyone. Welcome back to CPR the classes UGC re-exam June 2024 and foundation course December 2024. Paper 1 Social Work and Women Study. Women Study काजल मैम पढ़ाते हैं bilingual and paper 1 कविता मैम पढ़ाते हैं bilingual and social work bilingual पढ़ाते हैं CP यादव सर. विवेक सर सोशल वर्क हिंदी में पढ़ाते हैं. अगर आपको री एग्जाम जून के लिए क्रैश कोर्स लेना है या फिर दिसंबर के लिए फाउंडेशन कोर्स लेना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए या फिर इस मेल आईडी पर मेल कर लीजिए. ये हमारा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक चैनल है और यहाँ पे एंड्रॉइड एप्लीकेशन का एंड वेबसाइट का लिंक है. इसी लिंक के माध्यम से आप आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर मोबाइल पर किसी यादव क्लासेस के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं. पेपर वन में एलआरक में बहुत सारे क्वेश्चन आता है. तो पेपर वन का यूनिट 6 में आता है लॉजिकल रीजनिंग. इसमें स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन जैसे कि कन्वर्जन, ओवर्जन एंड कंट्रापोजिशन, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है. अभी 18 जून 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसमें से कन्वर्जन से क्वेश्चन आया था. ठीक है, लॉजिकल इक्विवेलेंट का क्वेश्चन हमें हमेशा देखने के लिए मिलता है. तो मैं आज कोशिश करूंगी आपको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से कन्वर्जन, ओवर्जन एंड कंट्रापोजिशन को समझाने के लिए. कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन क्या है? ये सिंपल एक रिलेशनशिप बिटवीन कैटेगरीज यूजिंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का एक रिलेशनशिप है जो कि कैटेगरीज को यूज किया जाता है एंड कनेक्ट किससे होता है? ईच एंड एशनर के बेस में. इसका 4 स्टैंडर्ड फॉर्म है. ऑल एसआरपी, नो एसआरपी, सम एसआरपी एंड सम एसआर नॉट बी. ये 4 है कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन का 4 स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, एंड इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसमें बेसिकली सब्जेक्ट टर्म्स होता है, प्रेडिकेट टर्म, सब्जेक्ट टर्म्स होता है, प्रेडिकेट टर्म्स होता है एंड कपोला होता है एंड क्वांटिफायर होता है. सब्जेक्ट क्या है? अगर हम एक एग्जांपल लेके जाएंगे ऑल एसआरपी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? एस सब्जेक्ट है, पी प्रेडिकेट है, ऑल क्वांटिफायर है, आर है कॉपुला जो कि कनेक्ट करता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को. सब्जेक्ट कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन का प्रॉपर्टी क्या है? एक्चुअली इसमें क्वांटिटी होता है, क्वालिटी होता है. क्वांटिटी क्या है? ऑल, नो, सम एंड सम नॉट, ये सब क्वांटिटी है एंड क्वांटिटी कैन बी एदर यूनिवर्सल और पर्टिकुलर होता है. एंड क्वालिटी क्या है? क्वालिटी पॉजिटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव. ठीक है, पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव, नेगेटिव मतलब नेगेटिव. एंड उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड भी होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड भी होता है. डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है? जैसे कि आपका प्रोपोजिशन में एंटर क्लास की बात की जाती है तभी वहां पे वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. सब्जेक्ट या प्रेडिकेट के आगे अगर आपका ऑल, नो, नॉट, ऑल, नो, नॉट, एवरी, अगर ऐसा कुछ एंटायर क्लास की बात की जाती है तभी वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड. पार्ट्स की बात होती है तभी वो ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. जैसे कि सम, ये ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. ठीक है, यहाँ पे टाइप्स थी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन का. जैसे कि ऑल एसआरपी, ऑल एंड नो क्या है? यूनिवर्सल. अगर पॉजिटिव होगा तो अफर्मेटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव. सम क्या है? ये पार्ट्स की बात की जाती है, ये है पर्टिकुलर. तो पॉजिटिव है तो अफर्मेटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव. इसको अभी हम एक टेबुलर फॉर्मेट में पढ़ लेंगे. ठीक है, टाइप ए ई आई ओ. इसका प्रोपोजिशन क्या है? ए का मतलब ऑल एस आर पी, ई का मतलब नो एस आर पी, आई का मतलब सम एस आर पी एंड ओ मतलब क्या है? सम एस आर नॉट पी. ठीक है, क्वालिटी क्या होता है? क्वालिटी हमेशा पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है. एंड क्वांटिटी क्या होता है? क्वांटिटी यूनिवर्सल होता है या फिर पर्टिकुलर होता है. ठीक है, ऑल एस आर पी यहाँ पे पॉजिटिव है तो अफर्मेटिव, नो एस आर पी नेगेटिव है तो नेगेटिव, सम एस आर पी पॉजिटिव है अफर्मेटिव, सम एस आर नॉट पी ये है नेगेटिव.
क्वांटिटी क्या है? ऑल एंड नो यूनिवर्सल होता है, सम एंड सम नॉट पर्टिकुलर, ठीक है। एंड व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड? डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है? जैसे कि सब्जेक्ट या प्रेडिकेट के सामने एंटायर क्लास होल की बात की जाएगी तभी वो होगा डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड जब पार्ट्स की बात की जाएगी तभी होगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो ऑल एस आर सी, यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रेडिकेट नॉट अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि ऑल एस आर सी पर ऑल पी आर एस नहीं होगा, ठीक है। ऑल एस आर पी, ऑल पी आर एस नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है? ओनली सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड। नो एस आर पी, नो एस आर पी, नो पी आर एस, सेम थिंग है। यानी नो एस आर पी, नो पी आर एस, ठीक है। दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पे क्या है? वो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है। सम एस आर पी, यहाँ पे पार्ट्स की बात की गई है, सम एस आर पी पार्ट्स की बात की गई है। तो यहाँ पे होल की बात नहीं है, इंटर क्लास की बात नहीं की गई, पार्ट्स की बात की गई, तो यहाँ पे दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। सम एस आर नॉट पी, यहाँ पे सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड है एंड प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इसका स्टार्ट क्या करेंगे? डी, डी, यू, यू, एंड इसका क्या है? यू, डी, यू, डी। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। एक एक केस में आपका सब्जेक्ट, अगर ए ई आई ओ हम ऐसे इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, तो सब्जेक्ट की बात करेंगे तो ये है डी, डी, यू, यू, डी स्क्वेर, ई स्क्वेर, यू स्क्वेर, डी स्क्वेर, यू स्क्वेर, ठीक है। डी, डी, यू, यू, एंड प्रेडिकेट की बात की जाएगी तो यू डी, यू डी। कन्वर्जन, अवर्जन, कंट्रापोजिशन, इसमें से क्वेश्चन आता है लॉजिकल इक्विवेलेंट क्या है, पूछा जाता है, ठीक है। बाय यूजिंग कन्वर्जन, अवर्जन एंड कंट्रापोजिशन लॉजिकल इक्विवेलेंट बनाते हैं और उसका क्वेश्चन आता है। जबकि कन्वर्जन की बात की जाती है तो क्या होता है? इन केस ऑफ कन्वर्जन, सिंपल चेंज द पोजिशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यहाँ पे क्या करना है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का पोजिशन को चेंज कर देना है, ठीक है। सो कन्वर्जन का रूल नंबर 1 क्या है? चेंज द पोजिशन, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का पोजीशन को चेंज कर देना है। एंड इसमें क्या है? दो केस में ये वैलिड है। दिस इज वैलिड इन ओनली टू केसेस। वो क्या है? नो के केस में वैलिड है। नो मतलब क्या है? ई। एंड आई के केस में वैलिड है, आई मतलब सम। ये यहाँ पे ये दोनों नो एंड सम के केस में वैलिड है और ये दोनों इनवैलिड है, ठीक है। कैसे? जैसे कि नो एस आर टी, नो एस आर टी, यहाँ पे क्या करना है? सिंपल चेंज द पोजिशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, मतलब नो पी आर एस, ये दोनों ही लॉजिकली इक्विवेलेंट है, तो ये वैलिड है, ठीक है। नो एस आर पी एंड नो पी आर एस, ये दोनों ही लॉजिकल इक्विवेलेंट है, इसीलिए ये वैलिड है। जैसे कि नो एस आर पी एंड नो पी आर एस, ये दोनों ही लॉजिकल इक्विवेलेंट है, इसीलिए ये दोनों वैलिड है। सम एस आर पी,
सम एस आर पी। सो यहाँ पे क्या करना है, पोजीशन को चेंज कर देना है, सम पी आर एस। अगर पोजीशन को चेंज कर देंगे तो ये हो जाता है कन्वर्जन, एंड कन्वर्जन वैलिड ओनली इन टू केसेस, दैट इज नो एंड सम। ठीक है, ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है, क्योंकि अगर देखा जाए, देखेंगे वेन डायग्राम के माध्यम से, सम एस आर पी, सम एस आर पी एंड सम पी आर एस, ये क्या होता है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है। ठीक है, पर ये क्यों इनवैलिड है, ऑल के केस में क्यों इनवैलिड है, जैसे कि ऑल एस आर पी को अगर हम पोजीशन चेंज करेंगे तो ऑल पी आर एस होता है, तो ये कभी भी नहीं होगा। ऑल एस आर पी, ऑल एस आर पी, अगर कन्वर्जन में क्या होता है यहाँ पे, ऑल पी आर एस, पी कभी भी नहीं होगा। अगर सारा एस पी है तो सारा पी कभी एस नहीं होगा, तो ये इनवैलिड। सम एस आर नॉट पी, तो सम पीस आर नॉट एस, ये भी लॉजिकली इनवैलिड। ठीक है, सो कन्वर्जन में सिंपल क्या करना है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का पोजीशन को चेंज कर देना है, एंड ये वैलिड सिर्फ नो एंड सम के केस में होता है, ऑल एंड सम नॉट के केस में कन्वर्जन इनवैलिड होता है। ठीक है, एंड ये दोनों क्या है, अगर आपको दिया होगा क्वेश्चन में नो एस आर पी, तो उसको कन्वर्जन क्या करना है, सिंपल सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट कर देना है, ये है लॉजिकली इक्विवेलेंट। नो एस आर पी का मतलब जो है, नो पी आर एस का मतलब सही। ठीक है, ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है। अवर्जन क्या है, अवर्जन में फर्स्ट रूल नंबर 1, चेंज द क्वालिटी। चेंज द क्वालिटी, देन कंप्लीमेंट द प्रेडिकेट। चेंज द क्वालिटी, क्वालिटी क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर क्वालिटी आपका पॉजिटिव दिया है तो आपको नेगेटिव करना है, और नेगेटिव दिया है तो आपको पॉजिटिव करना है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप में आपको क्वालिटी चेंज करना है, एंड सेकंड स्टेप में प्रेडिकेट को कंप्लीमेंट करना है, बस दो ही रूल है। एंड ये क्या है, वैलिड किस में है, अवर्जन वैलिड इन ऑल केसेस, सारा केस में वैलिड है, ऑल केसेस, सारे केस में ही वैलिड है, ए ई आई ओ सब में ये वैलिड है। ठीक है, क्या करना है, इसमें क्वालिटी को चेंज करना है, जैसे कि ऑल एस आर पी, फर्स्ट क्वालिटी को चेंज करेंगे, मतलब क्या है, ऑल है तो नो हो जाएगा, नो एस आर पी। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, नो एस आर नॉन पी, कंप्लीमेंट द प्रेडिकेट। ठीक है, सो ऑल एस आर पी एंड नो एस आर पी, ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है, जैसे कि ऑल एस आर पी। ठीक है, ऑल एस आर पी, सारा एस पी है, फिर नो एस सर नॉन पी, नॉन पी मतलब क्या है, इसके बाहर का जो है ये सब नॉन पी है। ठीक है, सब जितना भी एस है सब पी है, फिर यहाँ पे क्या, नो एस और नॉन पी, मतलब कोई भी एस पी नहीं है, ये भी सही है, तो ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है। ठीक है, नो एस आर पी, ऑल एस आर नॉन पी, ये भी लॉजिकल इक्विवेलेंट है। सिंपल, यहाँ पे नो था, यहाँ पे नो था तो क्वालिटी चेंज हो गया, एंड प्रेडिकेट को कंप्लीमेंट कर दिया, ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है। सम एस आर पी, तो यहाँ पे क्या है, क्वालिटी चेंज करना है, तो सम है तो सम नॉट होगा, एंड प्रेडिकेट को कंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, सम एस आर पी, सम एस आर नॉट पी, फिर
यहाँ पे प्रेडिकेट को कंप्लीमेंट कर दे, ये भी लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है। सम एस आर नॉट पी, यहाँ पे सम नॉट है तो इसको क्या करेंगे, क्वालिटी चेंज होगा तो सम एस आर पी होगा, सम एस आर पी। फिर सम एस आर पी, सम एस आर पी, फिर प्रेडिकेट को कंप्लीमेंट कर देना है, सम एस आर नॉन पी। सो यहाँ पे क्या है, सारा केस में ये वैलिड होता है, ठीक है, एंड ये सब लॉजिकल इक्विवेलेंट होता है। इन केस ऑफ कंट्रापोजिशन, कंट्रापोजिशन का रूल क्या है, कंट्रापोजिशन की बात की जाएगी तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज द पोजिशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एक्सचेंज कर देना है। फर्स्ट स्टेप में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का पोजीशन को एक्सचेंज कर देना, एंड सेकंड स्टेप में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों को कंप्लीमेंट कर देना। कंप्लीमेंट बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फर्स्ट स्टेप exchange the position of subject and predicate, second step complement both subject and predicate। यहाँ पे कोई क्वालिटी चेंज नहीं होगा, सिर्फ पोजीशन चेंज होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का, एंड दोनों को कंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। एंड ये वैलिड किसमें है, वैलिड इन ऑल एंड सम नॉट। ऑल मतलब क्या है, ए एंड ओ, ये दोनों केस में वैलिड, ठीक है। जैसे कि ऑल एस आर पी, ऑल एस आर पी, ठीक है। तो क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में पोजीशन को चेंज कर देना है, ऑल पी आर एस, फर्स्ट स्टेप में पोजीशन को चेंज करना है। सेकंड में क्या है, दोनों को कंप्लीमेंट कर देना है, मतलब ऑल नॉन पी आर नॉन एस, ठीक है। सो ये वैलिड है। जैसे कि देखेंगे, चेक कर लेंगे, ऑल एस आर ऑल एस आर पी, ठीक है। ये है नॉन पी, जो कि पी नहीं है, ठीक है। ये पी के बाहर का जो है ये नॉन पी। सो अगर सारा एस पी है तो यहाँ पे क्या है, कोई भी एस कोई पी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, कोई भी नॉन एस नॉन पी, सारा नॉन एस नॉन पी है, ठीक है। ये दोनों लॉजिकल इक्विवेलेंट होता है। यहाँ पे क्या है, ऑल एस आर पी, कंप्लीटली एस पी है। फिर क्या बोला है, ऑल नॉन पी आर नॉन एस, यहाँ पे जो नॉन पी है मतलब ये बाहर का जो है, ठीक है। ऑल नॉन पीस आर नॉन एस, ये दोनों लॉजिकल इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पे ऑल एंड सम नॉट, ये दोनों ही लॉजिकल इक्विवेलेंट है, यानी वैलिड है, एंड ये दोनों इनवैलिड होता है। कन्वर्जन, ऑवर्जन, कंट्रापोजिशन। कन्वर्जन का रूल्स क्या है, एक्सचेंज द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इन केस ऑफ कन्वर्जन, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का पोजीशन को एक्सचेंज कर देना है, एंड ये वैलिड इन नो एंड सम, ई एंड आई के केस में वैलिड होता है। ऑवर्जन क्या है,
चेंज द क्वालिटी, फर्स्ट क्वालिटी को चेंज करना है। क्वालिटी हमेशा पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव दिया है तो उसको नेगेटिव करना है, नेगेटिव दिया है तो उसको पॉजिटिव करना है। तो क्वालिटी को चेंज कर देना है, उसके बाद उसको प्रेडिकेट को कॉम्प्लीमेंट कर देना है, ठीक है। एंड इन केस ऑफ अवर्जन क्या है, सारा प्रोपोजिशन इसमें वैलिड है। कंट्रापोजिशन, एक्सचेंज द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यहाँ पे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का पोजीशन एक्सचेंज होगा एंड दोनों ही कंप्लीमेंट होगा। एंड ये वैलिड है ऑल एंड सम नॉट टू केसेस, ठीक है। जैसे कि नो एस आर पी, कन्वर्जन में क्या होगा, नो सी आर एस, ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। सम एस आर पी, सम सी आर एस, ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। अवर्जन की बात की जाएगी तो ये सारा केस में वैलिड है, और एस आर पी। तो यहाँ पे क्या करना है, क्वालिटी को चेंज करना, ऑल है तो नो कर देंगे, ठीक है। और क्या करना है, प्रेडिकेट को कॉम्प्लीमेंट कर देना है, तो ऑल एस आर नॉन पी, ये लॉजिकल इक्विवेलेंट है। ऑल एस आर पी का मतलब जो है, नो एस आर नॉन पी का मतलब सेम है, ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। कंट्रापोजिशन की बात की जाएगी तो ये ऑल एस आर पी, कंट्रापोजिशन में क्या होता है, सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट एक्सचेंज होता है पोजीशन एंड दोनों ही कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो ऑल नॉन पी आर नॉन एस, ठीक है। सो ये दोनों लॉजिकल इक्विवेलेंट, ये भी लॉजिकल इक्विवेलेंट एंड ये भी लॉजिकल इक्विवेलेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है एंड आपको उसका कन्वर्जन, ओवर्जन या फिर कंट्रापोजिशन में उसका दिया होगा, और आपको चेक करना है कौन सी प्रोपोजिशन लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो आप सिंपल यहाँ पे जो रूल्स है, इसी रूल्स को अगर आप याद रख लोगे तो आप लॉजिकल इक्विवेलेंट का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। सिंपल आपको कन्वर्जन का ये फॉर्मूला याद रखना है, और ये वैलिड दो केस में होता है। ओवर्जन का ये फॉर्मूला एंड ये वैलिड होता है दो केस में, एंड कंट्रापोजिशन का ये रूल और ये वैलिड होता है दो केस में। अगर आप इसको सिंपल ये टेबल को भी याद रख लोगे तो आप लॉजिकल इक्विवेलेंट को इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको कहीं पे कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डाउट जो भी होगा उसको क्लियर कर दूंगी। ओके, थैंक यू।